आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की सृजन पुस्तिका के हमने पद्य खंड के बारे में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई के चयनित कुछ पदों से 10 पद 10 दोहें जो हैं उनकी व्याख्याएं की थी और बिहारी का परिचय भी पढ़ा था। तो आज हम उनसे आगे 11वें दोहे से 20वें दोहे तक उनकी व्याख्याएं पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 11वां है, को छुट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उड़जत जात। यहाँ पे कहते हैं कवि बिहारी एक ऐसे मनुष्य को, एक ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं कि जो कि सांसारिक बंधनों में, मोह बंधनों में बंद कर रह गया है और वह उससे अलग होना चाहता है, लेकिन और ज़्यादा ही वो तो उसमें उलझता जाता है। तो वही बात अर्थ है, को छूट्यो ही जाल परी, कि ऐसा कौन है जो इस जाल से छूट कर बाहर आ गया। कत कुरंग अकुलात, कितना ही वह अकुलाता मतलब कितना ही व्याकुलता दिखाए, कितना ही प्रयास करे। ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत, जितना वह उससे सुलझना चाहता है, उससे अलग होना चाहता है, त्यों त्यों उड़जत जात, त्यों त्यों ही वह इन बंधनों में जकड़ता जाता है, उलझता जाता है। तो ये इसका भावार्थ हुआ। अब यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरी बात, इस पूरे में अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इसके माध्यम से सांसारिक मोह बंधनों को यहाँ पर उनसे दूर रहने के प्रयास के बारे में बताया गया है। अगला दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भोहनी हसे देन कहीं नट जाए। अब यहाँ पर गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का बहुत ही मधुर प्रसंग है, उसका उल्लेख है यहाँ पर। जब गोपियाँ श्री कृष्ण से बातचीत के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती है और कृष्ण आके उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरी मुरली देखी, तब वो एकदम से मना कर देती है कि नहीं, हमने तो नहीं देखी। और वो ऐसा कहने के बाद में उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिससे श्री कृष्ण को संदेह होने लगता है कि हो न हो आपके पास ही है। तब वह कहती है हाँ है, लेकिन हम देंगे नहीं, मतलब देने के लिए कहते हैं लेकिन नट भी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मधुर प्रसंग एक आया है, मतलब श्री कृष्ण से बातचीत के लालच में गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा देती है और उनसे बातचीत कैसे भी करके बढ़ाए रखने के लिए वह इस प्रसंग को आगे चलाती है। अब आगे, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करो यह दिशी नंद किशोर। अब यहाँ पर एक ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण, जैसे श्री कृष्ण का नाम घनश्याम भी है, और घन यानी बादल और श्याम यानी काले। तो काले बादल जब आकाश में आते हैं तो वर्षा ऋतु का संकेत होता है। तो अब यहाँ पर उनके घनश्याम नाम जो है उसकी सार्थकता सिद्ध की है कि इनके नाम के ही आधार पर ही यह मोर जो है उनको देखकर नाचने लग गए। क्या है अर्थ इसका? नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, पावस यानी वर्षा, बिना वर्षा के ही वन के मोर जो है वो नाचने लग गए अचानक से। कारण क्या था? जानती हो नंदित करो, वह नंदित हो, आनंदित हो गए वो तो एकदम से। यह दिशी नंद किशोर, जैसे ही उन्हें पता चला कि घनश्याम नंद किशोर श्री कृष्ण वो आ गए हैं, तो उनको देखते ही वह दूर से ऐसा महसूस करने लग गए जैसे कि काले बादल जो आ गए हैं, अब बारिश होगी, बारिश के इंतजार में जो है वह नृत्य करने लग गए। तो यहाँ पर भ्रांति के रूप में यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि श्री कृष्ण को देखकर उन्हें भ्रांति हो गई कि काले बादल आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आगे, लिखत न बैठी झांकी छवि गई गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में आया है कि लिखन बैठी झांकी छवि गई गई गर्भ गरूर। बड़े बड़े एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर आया है कि बड़े बड़े चित्रकार, जो कुशल चित्रकार है, उनको उस नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वह अपने गर्व में मदमस्त होते हुए उसका चित्र बनाने तो लगे, लेकिन वह पूरी
पूरी सुंदरता उसमें दिखा न पाए। कारण क्या, उसकी एक एक क्षण में उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, तो ऐसा कोई संसार का चित्रकार नहीं मिला जो उसकी छवि को पूरा उकेर सके। चतुर चितेरे कूर, जो चतुर जो थे चित्रकार, वो भी खुद को असहाय महसूस करने लग गए, वो भी पूरा वर्णन नहीं कर पाए उसका। तो यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का उल्लेख हुआ है जो अत्यधिक सुंदर है। अब आगे गई गई, यहाँ पर इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे पढ़ते हैं। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती सा पल्लव डार। तो इसमें कह रहे हैं जीने पट में झुलमुली, एक नायिका है जो गौर वर्ण की है, बिल्कुल श्वेत वर्ण की है और वह जीना वस्त्र ओढ़े हुए हैं। अब उसके कान में जो यहाँ पर आभूषण पहना हुआ है वो इस प्रकार से जीने वस्त्रों में से दिखाई दे रहा है जैसे कि सुरतरु की मनु सिंधु में, सिंधु यानी समुद्र, जैसे समुद्र के किनारे कोई कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की डाल जो है वो पानी में झूली हुई है और उसकी परछाई जो है वो पानी में दिखती है, वो कैसी सुंदर दिखती है। बिल्कुल वैसे के वैसे जीने वस्त्र में उस नायिका के कानों के आभूषण सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन आया है। अगला, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। इसमें आ रही है बात, एक नायक और नायिका जो है वो पूरे भवन में, जिसमें सभी पारिवारिक सदस्य हैं, सभी काफ़ी लोग हैं, और उन सभी भीड़ में वो आपस में बातचीत किस प्रकार से करते हैं संकेतों के माध्यम से। तो वो नेत्रों के माध्यम से नायक उन्हें कुछ कहता है और नायिका नट जाती है, यानी मना कर देती है आंखों के संकेत से, और इसको देखकर नायक रीझ जाता है। रीझ यानी मोहित हो जाता है, उसे अच्छा लगता है कि उसने मना किया, वो भी संकेत उसे अच्छा लगता है। खीजत, और यह देखकर नायिका खींच जाती है, उसे गुस्सा आता है कि देखो मैंने तो मना किया लेकिन ये मोहित हो गया, जबकि इसे तो गुस्सा आना चाहिए, मना करना चाहिए, इसने मना करने की बात पर उसे नाराज होना चाहिए, तो वो खींच जाती है। मिलत खिलत लजियात, और जैसे ही पुनः कुछ देर बाद में उनके नेत्र मिलते हैं और खिलते हैं, अर्थात दोनों एकदम से मुस्कुराते हैं और एकदम से नायिका के नेत्र झुक जाते हैं लज्जा के कारण। भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। इस प्रकार से काफ़ी लोगों की भीड़ में भी वह नायक और नायिका आपस में संकेतों के माध्यम से, नेत्रों के संकेतों के माध्यम से बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे अगला दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कही है सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पर नायिका जो है वो नायक के प्रति प्रेम भाव बताने में, उसे व्यक्त करने में, प्रेम पत्र लिखने में वह असमर्थ महसूस कर रही है। तो वो यहाँ पे स्थिति आई कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपने प्रेम भाव को कागज पर लिखकर मैं व्यक्त नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। कहत संदेशु लजात, क्योंकि संदेश लिखते हुए भी मुझे लज्जा आती है। कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात, मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति जो भाव है वो आपके हृदय में अपने आप पता चल जाएगी। मतलब मेरे हृदय में जो आपके प्रति प्रेम है, वो नायिका कहती है कि आप अपने हृदय से भी जान सकते हैं कि मेरे हृदय में क्या बात है। तो यहाँ पर भी श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। अगला, कहत सबे बेंदी दिए अंको 10 गुण होतु, तिय लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु दूधोतु। अब यहाँ पे एक नायिका के सौंदर्य के ही वर्णन के बारे में कहा है, लेकिन उदाहरण किस प्रकार का दिया है देखिए। कहत सबे बेंदी दिए, कि इस संसार में सभी लोग कहते हैं कि किसी भी अंक के आगे बेंदी दिए, अर्थात किसी भी अंक के आगे अगर एक बिंदी यानी शून्य लगा दिया जाता है तो 10 गुण होतु, तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे किसी भी अंक के पास में अगर शून्य लगा दें तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है।
तिय लीलार बेंदी दिए अगनितु बढ़तु हो दो तू। तो यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि लेकिन नायिका के तो सिर पर बिंदी लगाने से उसके सौंदर्य में 10 गुना नहीं अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, इतनी सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नायिका के अपार सौंदर्य जो है उसका उल्लेख हुआ है। डीठी न परतु समान दूती कनक कनक से घात, भूषण कर कर कस लगत परिसी पिछाने जात। यहाँ पर भी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन आया है। वो नायिका गौर वर्ण की है और हल्का सा वर्ण जो है उसका रंग जो है वो सोने के समान हल्का सा पीलापन लिए हैं, जिसके कारण नायक कह रहा है कि अब ये पता नहीं चल पा रहा है। दीठी न परतु, दीठी यानी दिखाई नहीं दे रहा, समान दुति दोनों के समान वर्ण होने के कारण उसके जो आभूषण पहने हैं उसका रंग और उसके उस नायिका का स्वयं का रंग दोनों एक समान होने के कारण समझ नहीं पाते कि कौन सा तो आभूषण है और कौन से उसके अंग है उसके। कनक कनक से घात, सोने और दूसरा उसके कनक के समान जो दिखने वाले जो उसके शरीर के अंग है, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात, तब नायक उसे स्पर्श करके देखता है, तब पता चलता है कि जो कठोर है वो तो यहाँ पर उसके स्वर्ण के आभूषण हैं और जो कोमल है वो उसके शरीर के अंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन जब होता है अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अंतिम दोहा है इसका, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देव, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे। यहाँ पर कह रहे हैं एक ऐसी गौर वर्ण की नायिका जिसके रूप सौंदर्य जो है उसमें ऐसा लगता है कि हर एक अंग में जैसे यहाँ पर नग जगमगा रहे हो और दीप शिखासी ने जैसे दीपक की लौ जो होती है वो चारों तरफ प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से उसकी काया उसका शरीर जो है वो भी चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उज्ज्वलता फैलाता है। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे, और जैसे अंधेरे के समय दीपक भी अगर बुझा दिया जाए तो वह अपने खुद के उज्ज्वलता अपनी खुद की उज्ज्वलता के कारण चारों तरफ उजाला कर देती है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है नायिका के रूप सौंदर्य का। तो इस प्रकार से हमने बिहारी के सत्सई के जो चयनित दोहे यहाँ पर आए हैं उनकी व्याख्याएं पढ़ी हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न बनता बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। एक तो व्याख्याओं से संबंधित सवाल अच्छे बनते हैं इसमें से, और परिचय से संबंधित भी सवाल बनता है। तो हमें इनका परिचय, इनसे संबंधित व्याख्याएं जो है वो, और एक बिहारी के जितने भी उन्होंने काव्यगत विशेषताएं जो है उनकी, जैसे उन्होंने किस पर साहित्य ज़्यादा लिखा है, श्रृंगारिक है, उनकी भक्तिपरक है वो, और दूसरा उन्होंने कौन कौन से व्याकरण के जो मतलब ये भाग जो काम में लिए हैं, जैसे छंद रस का अलंकार, ये कौन कौन से काम में लिए हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान रखना आवश्यक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर अगले वीडियो में हम अगले कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।